अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 3 दिन में गाजा पर कंट्रोल करने वाले बयान पर अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान का बयान सामने आया है। उन्होंने ट्रंप के बयान की निंदा की है और कहा है किसी भी राष्ट्र के अध्यक्ष को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए जिससे अशांति फैले। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से गाजा वासियों को 3 दिन में वहाँ से जाने के लिए कहा है, देखिए अभी पिछले दिनों में गाजा में, फ़िलिस्तीन में, इसराइल में बड़े शांति का, अमन का माहौल हुआ और उनके मध्य एक अमन और सलामती का माहौल वहाँ बना। कोई भी बयान दिया जाए तो पूरे देश की सलामती, पूरी दुनिया की, संसार की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए दिया जाए, लोगों को आबाद करने के लिए दिया जाए, ना कि उन्हें घर से बेघर करने के लिए दिया जाए, ना कि बर्बाद करने के लिए दिया जाए, ना कि अशांति पैदा करने के लिए दिया जाए। फतेहपुर में हिट एंड रन का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर स्कॉर्पियो सवार रईसजादे ने मजदूर को टक्कर मारने के बाद करीब 6 किलोमीटर तक घसीटा है। साइकिल सवार मजदूर की कई किलोमीटर घसीटने से मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर दौड़कर गाड़ी को पकड़ा है। नेशनल गेम्स की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भले ही पूरे देश के बॉक्सर पहुंचे हों, लेकिन दबदबा पहाड़ी राज्यों के मुक्केबाजों का ज्यादा देखने को मिला, जिसका मुकाबला सिर्फ एक मैदानी राज्य ही कर सका, वो है हरियाणा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय खेलों की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पहाड़ी राज्यों के मुक्केबाजों ने अपना लोहा मनवाया है। आलम यह है कि उत्तराखंड से लेकर मणिपुर, हिमाचल, नागालैंड और असम जैसे राज्यों के मुक्केबाजों ने सभी को पस्त कर डाला। पहाड़ी राज्यों के मुक्केबाजों की प्रतियोगिता में पूरी तरह तूती बोल रही है। इन राज्यों की महिला हो या फिर पुरुष, ज्यादातर मुक्केबाज विरोधी को धूल चटा रहे हैं। आलम यह है कि बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में 5 पहाड़ी राज्यों के 18 खिलाड़ी पहुंचने में कामयाब रहे। तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग फैक्टर है बॉक्सिंग में वो है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। और पहाड़ों में जो हमारी ऑक्सीजन कम होने की वजह से और हिली एरिया ज्यादा है, हम चलने का काम ज्यादा करते हैं, मेहनत ज्यादा लगती है, तो इंटरनली बॉक्सर बहुत स्ट्रांग होता है। पहाड़ी राज्यों के बॉक्सरों की सफलता के लिए पहाड़ के हालात भी काफी मददगार साबित हो रहे हैं। कम ऑक्सीजन में रहने की आदत इन्हें ज्यादा मजबूत बनाती है। यही नहीं, पहाड़ जैसी चुनौतियों से टकराकर यहाँ के खिलाड़ियों का स्टैमिना मैदान के मुकाबले ज्यादा है। नेशनल गेम्स के सेमीफाइनल में असम के 6 बॉक्सर, उत्तराखंड के 5, हिमाचल प्रदेश के 3 और मणिपुर और नागालैंड के 2-2 बॉक्सर पहुंचे हैं। पहाड़ी राज्यों के कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अपने राज्यों के बजाय सर्विसेज के लिए खेल रहे हैं और वहां भी जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेनिंग करने से काफी बढ़िया रहता है, स्टैमिना हमारा बढ़ता है। रिंग में जो हमारी एक्सप्लोसिवनेस है, 3 राउंड तक जो लगातार मुक्के हमें बरसाने पड़ते हैं, उसके लिए काफी सफलतापूर्वक माना गया है हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। तो इसीलिए मुझे लगता है ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि जो हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग करते हैं उनकी जो एंड्योरेंस लेवल काफी अच्छा रहता है। 5 पहाड़ी राज्यों का सिर्फ एक मैदानी राज्य हरियाणा ही मुकाबला करता नजर आया है। हरियाणा के भी 5 मुक्केबाज सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहे हैं। नेशनल गेम्स में पहाड़ी मुक्केबाजों का जो प्रदर्शन अब तक का सामने आया है, उससे ये बात तो साबित होती है कि अगर पहाड़ के खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और सुविधाएं दी जाए तो अन्य खेलों में भी ये अपना लोहा मनवा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। महाकुंभ से अखाड़ों का प्रस्थान शुरू हो गया है। अखाड़े अपने प्रस्थान से पहले बड़ी संख्या में साधु संतों को नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर और जगत गुरु बनाते हुए कुंभ से अपनी गद्दी की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
संगम की धरती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में अखाड़ों के तीनों अमृत स्नान पूरे हो चुके हैं। अखाड़े अब महाकुंभ मेले से रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। महाकुंभ मेले में अब तक निरंजनी अखाड़े में 1500 से ज्यादा नागा सन्यासी बनाए गए हैं। निरंजनी अखाड़े में 20 महामंडलेश्वर और 1 जगत गुरु बनाया गया है। बात जूना अखाड़े की करें तो उसमें भी इस बार 71 महामंडलेश्वर बनाए गए हैं। किन्नर और निर्मल समेत सभी अखाड़ों ने अपने संतों को महामंडलेश्वर और जगत गुरु जैसी उपाधियां दी हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बैकुंठ धाम के शिविर में अनेक धर्माचार्य जगत गुरुओं की मौजूदगी में चित्रकूट धाम के स्वामी अनंताचार्य का पट्टाभिषेक कर जगत गुरु की उपाधि दी गई। बड़े संयोग के बाद इस महाकुंभ में भगवान की कृपा से गंगा यमुना के तट पर अनेक धर्माचार्यों के बीच अनेक जगत गुरु महापुरुष उपस्थित हुए इस मंच पर, और आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई। बैकुंठ धाम के शिविर में हुई धर्म सभा में शामिल धर्मगुरुओं ने देश विदेश में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर मंथन किया। सभी साधु संतों ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री योगी जी ने इस महाकुंभ के आधार पर सनातन धर्म को आगे की ओर बढ़ाया है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को भी इस सनातन धर्म को आगे की ओर बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और प्रयास करेंगे कि हम लोग भी इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। वहीं बुधवार को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने साध्वी सत्य प्रिया गिरी को महामंडलेश्वर बनाया था। निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी की मौजूदगी में साध्वी सत्य प्रिया गिरी का पट्टाभिषेक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया था। सबसे पहले आनंद पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद गिरी और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने चादर पोशी की रस्म अदा की। साध्वी सत्य प्रिया गिरी की गुरु साध्वी रितंबरा भी मौजूद रहीं। उन्होंने भी अपनी शिष्या को महामंडलेश्वर बनने पर आशीर्वाद दिया। निरंजनी अखाड़े के संत महात्माओं ने भी इस मौके पर साध्वी सत्य प्रिया गिरी पर पुष्प वर्षा और चादर पोशी कर उन्हें सम्मानित किया। महामंडलेश्वर की पदवी मिलने के बाद साध्वी सत्य प्रिया गिरी ने कहा कि वो अपनी गुरु साध्वी रितंबरा की तरह सनातन धर्म के लिए काम करती रहेंगी। मेरे पूज्य दादा गुरुदेव युगपुर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज और उनकी ही बहुत कृपा पात्र शिष्या परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी जो मेरे गुरुदेव भी हैं, सदैव उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए आहूत किया। इस देश में जब हिंदू कहना भी सांप्रदायिक था, तब कहो वीर शिवाराणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। उन्होंने हिंदुत्व के भाव को जगाया था, और हिंदू वो विचारधारा है जो चींटी तक की भी रक्षा की भावना रखती है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी अपना बलिदान हो सकता है, जो भी देश के लिए के हित में हो सकता है, सदैव तो करने का सद प्रयास करें। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के शिविर में आयोजित कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी भी शामिल हुए। उन्होंने साध्वी सत्यप्रिया गिरी के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर खुशी जताई। पूरा भारत जिस दीदी रितंबरा को जानता है, उन्हीं के शिष्य सत्यप्रिया गिरी, उनको आज निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया है। और सबकी उम्मीद है, सबकी आशा है, सत्यप्रिया गिरी सनातन संस्कृति का पूरे देश विदेश में प्रचार प्रसार करेगी। जैसे उनके गुरु दीदी रितंबरा ने सनातन के लिए कार्य किया है, वैसे भी वो आगे कार्य करती रहेगी। जितने भी संत हैं, हम अपने लिए कार्य नहीं करते, हम समाज के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं। इसीलिए महामंडलेश्वरों की नियुक्ति होती है। जो महामंडलेश्वर सनातन के लिए कार्य करता है, दूसरों के लिए कार्य करता है, उसी को महामंडलेश्वर माना जाता है। महाकुंभ में अब तक सैकड़ों की संख्या में महामंडलेश्वर बनाए गए हैं, और जो इस महाकुंभ में बाकी बच जाएंगे या जिनके मानक अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, उन्हें 2027 में नासिक में लगने वाले महाकुंभ में महामंडलेश्वर, नागा सन्यासी और जगत गुरु बनाया जाएगा।
महाकुंभ से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज 18। और इसी बीच एक बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में हादसा हुआ है। दिल्ली पब्लिक स्कूल की दीवार गिर गई है। डीपीएस के स्विमिंग पूल की दीवार गिरने से हादसा हुआ है। मलबे में दबे 3 मजदूर, एक मजदूर की मौत हो गई है, 2 मजदूरों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है स्विमिंग पूल की खुदाई करते वक्त ये दीवार गिरी है। पुलिस ने पूल के काम को करवा रखे ठेकेदार को पकड़ लिया है। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, कैसे हुआ ये हादसा और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट? मैं आपको बता दें कि निजी स्कूल है, वहां पर स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा था, लिहाजा खुदाई के दौरान दीवार भरभरा कर गिर गई है और ऐसे में एक मजदूर जिसका नाम बाबूलाल बताया जा रहा है, उसकी दर्दनाक मौत हो गई है और 2 अन्य मजदूर हैं जिनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उनका उपचार चल रहा है और पुलिस की जानकारी के मुताबिक जो ठेकेदार है उसको हिरासत में ले लिया गया है और फिलहाल अन्य कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु।